अभी पिछले दिनों एक भाई का कमेंट आया, वो कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते हुए लुत्फ नहीं आता, दुरूद पाक पढ़ते हुए मजा नहीं आता, कैफियत नहीं तारी होती, कैफियत नहीं बनती। और हम क्या ऐसा करें कि हमारा दुरूद पाक खुशू खुजू के साथ पढ़ा जाए, दुरूद पाक पढ़ते हुए लुत्फ आए, मजा आए, एक कैफियत तारी हो और हमारा जो दुरूद पाक है वो दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ा जाए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि हर दुरूद पाक पढ़ने वाले को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखें जब तक आपको इबादत करने का तरीका ही नहीं आएगा तो कैसे आप दुरुस्त तरीके से इबादत कर सकेंगे। अब आपको अगर दुरूद पाक पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम तो किस तरह आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। यकीन मानिए आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे ना, आपको इतना फायदा होगा कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अगर इस तरीके के साथ आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी परेशानियां, मुसीबतें, टेंशनें, तकलीफें, दुख, दर्द, गम सब दूर होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की रहमत से जिस जायज़ हाजत के हुसूल के लिए, जिस जायज़ मकसद के लिए, जिस हाजत और मुराद के लिए आप पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत से वो हाजत और मुराद पूरी होगी। और खुशू खुजू तब नसीब होता है कि जब बंदा गुनाहों से छुटकारा पाता है, जब बंदा गुनाहों को तर्क कर देता है, गुनाहों को छोड़ देता है, गुनाहों से किनारा कशी अख्तियार कर लेता है। देखें गुनाहों भरे वजूद रखने वाले शख्स को इबादत की तौफीक कम ही मिलती है, उसका जो दिल है, उसका जो नफ्स है इबादत की तरफ कम ही माइल होता है। खुशू खुजू तो बड़े दूर की बात है, गुनाहों पर डटा हुआ, गुनाहों पर दलेर शख्स तो इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। ऊद इब्राहिम, ये खुशबू आपकी शख्सियत को मुअज़्ज़ज़ और बावकार बनाती है और जहां भी आप लगा कर जाएं आपको सबसे नुमाया और ख़ास बना देती। ये खुशबू वैसे तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन बिलखुसूस दुरूद पाक की कसरत करने वाले, बल्कि दुरूद पाक से मोहब्बत करने वालों के लिए ये तो खास तोहफा है। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम और पहला स्टेप ये है कि गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा आपको करनी होगी। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो और कुर्ब खास नसीब हो, कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से नवाजे जाएं और आपका दुरूद पाक दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए, तभी तो ये सब कुछ मिलेगा ना। तो ये तब होगा कि जब आप गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करेंगे, गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, कर लिया कि आइंदा अपने रब को नाराज नहीं करेंगे, गुनाहों भरी जिंदगी छोड़ देंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि दुरूद पाक पढ़ने से पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको तवज्जो के साथ आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। और फिर दुरूद पाक किस तरह पढ़ना है, अब मैं दुरूद पाक पढ़ने के चंद तरीकों की तरफ। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि हमें दुरूद पाक का सही फैज मिले, ज्यादा फैज मिले, हमारी रूहानियत तरक्की करे। ये कब होगा, जब आप तवज्जो के साथ और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक तसव्वुर ज़हन में रख कर पढ़ेंगे। देखिए जब भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है ना, तो जब आपने पढ़ा सल्लल्लाहु पढ़ा ना, अब अल्लाह ताला का इसमें जलालत आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह ताला का पाक नाम जबान से अदा करने का आपको शर्फ हासिल हुआ और बेदिहानी से आप गुजर गए। आपने अल्लाह ताला पर अपनी तवज्जो को मरकूज क्यों नहीं की। ठीक है दुरूद पाक पढ़ा गया आपका, न कबूल भी होगा, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि तवज्जो आपकी क्यों नहीं रही। आप तो फैज चाहते थे ना, आप चाहते थे कि आप पर बहुत ज्यादा करम नवाजी हो। अच्छा फिर जब आप आगे बढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जब सरकार अलैहिस्सलाम का नामे इसमें गिरामी आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, तो आप अपने तसव्वुर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं लाए, हुजूर का तसव्वुर आपके जहन में क्यों नहीं आया। अच्छा चलो आपको माना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब नहीं हुई, ज़ाहिर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का तसव्वुर आपके जहन में नहीं है, चलो कम अज कम आप सब्ज़ गुंबद शरीफ का तसव्वुर तो जहन में ला सकते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम का नामी पढ़ते वक्त, या सुनहरी जालियों का, या मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी सलातो वस्सलाम का तसव्वुर तो जहन में ला सकते थे। आप ये तसव्वुर क्यों नहीं लाए। फिर आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है। आपने दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आपने पढ़ लिया, अब आपको नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, आपको यही पता है कि मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया। तो देखिए जब आपने दुरूद पाक पढ़ा, आपको दुरूद पाक का कोई भी सीगा पढ़े, दुरूद पाक के उस सीगे का कम से कम तर्जुमा तो आपको मालूम होना चाहिए। ये कबूल है, सवाब मिलेगा, लेकिन मैं बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं कि कोई जो है वो परेशान ना हो, सवाब मिलेगा, कबूल ही कबूल है, लेकिन फैज के हुसूल के लिए
یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا تصور، سرکار علیہ السلام کا تصور، درود پاک جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی زبان سے جو حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔